सामने सरस्वती के दर्शन कर सकते हो। सरस्वती नदी बह रही है तस्वीरों में, जिस पर पांडव कौन गए थे। जिस पुल से पांडव होकर गए थे वो सामने पुल है सरस्वती नदी के ऊपर। उसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार और अपने शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार, जब पांडव यहाँ से जा रहे थे तो सरस्वती नदी रास्ते में पड़ी थी। तब भीम जी ने अपने भुजाओं के दम पर इस पुल को यहाँ पे रख दिया था, सरस्वती नदी के ऊपर। सामने सामने जो पुल है, सामने वाला जो पुल भीम है पुल बोलते हैं। भीम पुल बोला जाता भीम पुल बोला जाता है उसको। सामने तस्वीरों में देख रहे हो, नीचे सरस्वती नदी बहती नजर आ रही है। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ उन सब से खासकर मेरी अपील है कि शेयर भी करते रहे और साथ के साथ दर्शन भी कर ले। भैया सांस चढ़ चुका है और बद्री विशाल धाम बद्रीनाथ आए हुए हैं। और हमने अभी आपको तस्वीरें सरस्वती नदी की दिखाई थी, और अब आगे की तस्वीरें शायद, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई है, लगभग 5 किलोमीटर पीछे मेरे आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा होगा, और भारी भरकम बर्फ है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है। तस्वीरें हैं बद्रीनाथ बद्री विशाल धाम की, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से पांडव होकर गए थे। माणा गांव बता रहे हैं लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। है। 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुंधरा झरना है। जो मान्यताओं के अनुसार जिस इंसान ने जिंदगी में ज्यादा पाप किया उसके ऊपर उसका जल नहीं गिरता। जो आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का उसके ऊपर उसका जल गिरता है। इसी रास्ते से होकर पांडव स्वर्गरोहणी को गए। ये स्वर्गरोहणी का रास्ता बोलता है सारा। ठीक है। काफी चोटियां हैं, काफी पवित्र स्थान है। इस पर मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतने पवित्र स्थान है और शायद जाना असंभव ही हुआ आम इंसान के लिए। ठीक है। तो लोगों का फायदा यहाँ से क्या आस्था विश्वास जुड़ा हुआ है? आस्था मैं आपको बता चुका हूँ। आस्था और विश्वास के दो कि भू बैकुंठ धाम धरती पर ही है। भगवान की प्राप्ति, जो इंसान बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान यहाँ है, भगवान यहाँ है। ठीक है। बड़े और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इस धाम पर आते हैं। भू बेकुंठ धाम भी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दे, हमारे साथ मौजूद हैं दीपक कलरी जागीर के सरपंच, जो यहाँ पर आए हुए हैं अपने तमाम ग्रामवासियों के साथ, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पर कहते हैं मनोकामना भी पूरी होती है, जो मन में कुछ लेकर आता है भावना, ये भी है। मनोकामना कुछ लोगों की नहीं, हर इंसान की पूरी होती है। बस मांगने का है, किस तरीके से मांग रहे हो। कपट के तरीके से मांग रहे हो, साफ दिल से मांग। अगर आप साफ दिल से मांग रहे हो तो यहाँ आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु, भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ बैकुंठ धाम है तो यहाँ नहीं मनोकामना पूरी होगी, कहाँ होगी? पूरे विश्व में इससे बड़ा पवित्र स्थान कोई। हर पवित्र स्थान पर जो इंसान किसी भी धार्मिक स्थान या पवित्र स्थान पर नहीं जा सकता, काफी जगह यहाँ आकर एक जगह दर्शन कर ले। हर पवित्र स्थान, हर पवित्र नदी, हर पवित्र ग्रंथ यहीं से शुरू है। इसके बाद कुछ नहीं है। महाभारत भी यहीं पर लिखी गई। सब कुछ यहीं पर लिखा गया था। गणेश जी ने, सामने तस्वीरें देख सकते हो। गणेश जी ने और महर्षि जी ने यहाँ गुफा में ऊपर यहाँ पर लिखी गई थी इनके द्वारा। महर्षि वेद व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी लिखते रहे। लिखते रहे, गणेश जी लिखते रहे, हाँ लिखते रहे, व्यास जी बोलते रहे। बोलते रहे। यहीं से महाभारत का सभी ग्रंथों का यहीं से चलन हुआ है। माता सरस्वती, अलकनंदा सभी नदियों का यहीं से उद्गम स्थल है। मैं वो देखिए सामने कुबेर पर्वत। आज तक मान्यताओं के अनुसार भी और वैसे भी कोई पर्वतारोही इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। इसे कुबेर पर्वत माना गया है। हमने कुबेर पर, कुबेर पर्वत। वहां और पर हुआ क्या था? ये तो मैं आपको इतना डीपली नहीं बता सकता क्या हुआ था। मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत का नाम कुबेर पर्वत है और माना जाए तो इसके अंदर इतना खजाना है कि पूरे भारत को हम दबा दब लबा सकते। लेकिन आज तक इस पर कोई चढ़ नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया।
तो दीपावली को जिनकी पूजा होती है कुबेर पर, वही कुबेर पर। कुबेर जी की पूजा होती है दीपावली के अवसर पर। और आज आपको कुबेर पर्वत के दर्शन भी हो रहे हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ऐसे धामों पर आते हैं। तस्वीरें देख सकते हो बद्रीनाथ धाम की, बद्री विशाल धाम की, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ जुड़ रहे थे अभी तस्वीरों में बताया दीपक कलरी जागीर से, जो कि सरपंच हैं गांव के मौजूदा, जो कि हमें यहाँ पर लेकर आए। बड़े हम खुद अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि दीपक जी हमें यहाँ पर लेकर आए और तमाम धामों के उन्होंने दर्शन कराए। और आइए अब आगे की तस्वीरें भी दिखा देते हैं आपको। तो तस्वीरें देख रहे हो, सरपंच हैं जो दीपक कलरी जागीर आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और बद्रीनाथ विशाल धाम की तो तस्वीरें देख सकते हो। जय बद्री विशाल की, जय हो बद्री विशाल की, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि बड़ा अच्छे धाम पर आए हैं, बद्रीनाथ, बद्री विशाल धाम पर। बैकुंठ स्वर्ग से भी ऊपर का धाम है बैकुंठ धाम। जन्म सफल हो जाता है यहाँ आने के बाद। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं इतना आनंदित होता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ, कोई शब्द नहीं रहते यहाँ आने के बाद। ऐसा लगता है कि भगवान साथ चल रहा है, आशीर्वाद चल रहा है, यहाँ की हवाएं, ठंडी ठंडी पवन, ऐसा लगता है भगवान कुछ बोल कर जा रहे हैं। तभी दिल करता है बार बार यहाँ पर आए। और मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा, भगवान बद्री विशाल, भगवान विष्णु, भगवान सभी देवी देवता, गौरी शंकर, भगवान लक्ष्मीनारायण, भगवान गणपति जी, माता सरस्वती, अलकनंदा मुझ पर ऐसा आशीर्वाद बनाए कि मैं गांव को तरक्की की तरफ लेकर चलूं। कभी भी मन में गांव के लिए कोई ऐसा भावना है कि गांव पीछे चले, गांव मेरा हमेशा आगे चले, भाईचारा बना रहे। और भगवान बद्री विशाल जी से यही कामना करूंगा और यही मांगूंगा, हे भगवान मेरे गांव में एकता, प्यार, मोहब्बत और दुखों से दूर रखे, मेरे गांव को प्यार मोहब्बत बनाए रखे, सभी के साथ प्रेम भाव बनाए। जी धर्म तो हमें क्या सिखाता है? धर्म प्रेम करना, आपस में रहना, लड़ना झगड़ना कभी नहीं सिखाता। धर्म हमें प्रेम करना सिखाता है। यहाँ पर पंच भी मौजूद हैं जो कहते हैं गांव के अंगरक्षक होते हैं, मतलब सरपंच के अंगरक्षक होते हैं, ये वार्डों के अंगरक्षक होते हैं, अपने अपने वार्ड के मुद्दे उठाते हैं, काम करते हैं और सरपंच तक बात पहुंचाते हैं कि हमारे वार्ड में ये काम नहीं हुआ, वो आपके द्वारा करना है। जिस प्रकार से गांव में सरपंच होते हैं, जिला पार्षद होते हैं, वो विधायक मंत्रियों के पास जाते हैं, इसी तरह वार्डों के पंच होते हैं, वो सरपंच के पास जाते हैं। सोचा था कभी ऐसे धाम पर सरपंच लेकर आएंगे? नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, पर दीपक भाई ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी और यहाँ आए हैं, दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा लगा। वो जो लोग आ नहीं पाए बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग वैसे तो, जो यहाँ पर इस धाम पर आ जाते हैं। कहते हैं स्वर्ग की, मोक्ष की, भू बैकुंठ धाम यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, फिर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए जी, बहुत अच्छा नजारा है, देखने लायक है दृश्य, और मन को शांति भी मिलती है यहाँ पे आके। अपने सनातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए। और सामने आपको गांव के यानी कलरी जागीर के डॉक्टर हैं लक्ष्मी, और सामने आपको तस्वीरों में देख रहे हैं सरपंच हैं जो लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। बर्फ पड़ी हुई है, वो बर्फ का आनंद उठा रहे हैं। फिलहाल हम पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं और आगे ज्यादा हम जा नहीं सकते क्योंकि नजदीक ही हैं। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हो बद्रीनाथ, बद्री विशाल धाम की, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। और डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर से भी जानते हैं। सोचा था कि सरपंच हमें ऐसे धाम पर लेकर आएंगे, हालांकि ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सरकारी पैसे पर आते हैं सरपंच, लेकिन हालांकि 3 से 4 दिन हुए, चौथा दिन है सरपंच बने को, लेकिन आप लोगों को लेकर आए। हाँ जी सर, लेके आए हैं, लेकिन इसमें पंचायती कुछ नहीं है, अपने अपने निजी खर्चे से लेकर जैसे लेके आए हैं। तरह तरह के लांछन भी लगा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। दीपक जी ने पहले से बोल दिया था हमारे को काफी दिन पहले कि अगर सरपंच बन गए ना तो आप लोगों को बद्रीनाथ घुमा के ले आऊंगा। मेरी मनोकामना है वहां ले जाने की, तो आज पूरी हो गई है इसकी मनोकामना। दीपक जी ने खासकर एक बात भी कही थी, हम गाड़ी में जब चल रहे थे, तो कि मेरे गांव में 1 से 2 बस ऐसी लगाऊंगा जिससे से कम 6 महीने में, साल में एक बार, चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, बद्रीनाथ हो, चाहे फिर बद्री विशाल हो, हर धाम पर लेकर जाऊं हाँ जी सर, गांव के लोगों को। ये वृंदावन भी जाती है हमारे गांव से बसें, लेकिन अब 6 महीने के बाद पंचायत की तरफ से जाएगी। पंचायत की तरफ से जाएगी। ये तो बहुत बड़ा ऐलान है।
हाँ जी, हाँ जी। ये तो आज तक सुनने भी नहीं मिला था। नहीं जी। दीपक जी, इस बात में कितनी सच्चाई। आपने कहा था कि गांव के लोगों को लेकर जाऊंगा, दर्शन कराऊंगा, उन बुजुर्गों को, उन माताओं को, उन बहनों को, लेकिन हालांकि बहुत बड़ी पहल है ये तो। क्या कुछ कहोगे इस विषय पे? इस विषय पर जी, उधर से कैमरा। देखिए, जी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ जी कि हज, डॉक्टर साहब भी बता चुके हैं, जी 6 महीने में एक धार्मिक स्थान किया था। धार्मिक स्थान कुछ भी हो सकता है, जी बड़े बुजुर्गों या औरतों के लिए, जी और किसान भाइयों के लिए भी, जो मैं आपको पहले बताया था, डॉक्टर साहब बताना भूल गए। जो भी मेरे गांव के किसान भाई हैं, उनके लिए भी एक बस निकाली जाया करेगी, जिसमें सभी किसान भाई खेती से संबंधित ट्रेनिंग लेकर आया करेंगे, जो पंचायत के खर्चे पर जाया करेगी गांव के लिए, ताकि मेरा गांव तरक्की कर सके। कैसे भी करे, गांव को तरक्की होनी चाहिए। मेरे गांव को जोड़ा जाए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाए, क्योंकि लगातार आपको बता दें हम, ऐसे हमने काफी सरपंचों को देखा है बनने के बाद गांव की उन्नति छोड़ो, गांव के लोगों को ही भूल जाते हैं। लेकिन हालांकि एक ऐसे सरपंच जो बनने के बाद कह रहे हैं कि गांव के लोगों को, उन महिलाओं को, उन बुजुर्गों को, उन बहनों को इन धार्मिक स्थानों पर मैं लेकर जाऊंगा, और ताकि मेरा गांव उन्नति कर सके और विकास कार्यों में भागीदारी यानी कि बढ़ चढ़कर भाग ले सके। वो पर्वत आपको सामने दिखाई दे रहा है, वहीं से होकर स्वर्गरोहणी का रास्ता है। यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, उसी पर्वत से होता हुआ स्वर्गरोहणी की तरफ जाएगा। आगे जाकर ऑक्सीजन लेवल की कमी आ जाती है, वसुंधरा धारा पर जाकर, उससे आकर जाकर स्वर्ग, गोरा माता ताल है शायद, शिव ताल, वहीं से होते हुए स्वर्गरोहणी के लिए निकलते हैं। आगे बर्फ ही बर्फ है, पर आगे देखिए, कभी गए नहीं, सुनने में आया है, लेकिन शायद आगे साक्षात भगवान भी विराजमान हो सकते हैं जब स्वर्गरोहणी का नाम आता है। लेकिन जो 6 महीने बर्फ से 25-25 फुट, 20-20 फुट की बर्फ हो जाती है, यहाँ परिंदा भी दिखाई नहीं देता, तब साक्षात भगवान यहाँ विराजमान हो जाते साक्षात भगवान दर्शन दिखाते हैं, और 19 तारीख पार्ट भी बंद हो जाएंगे, और दिया है वो जलता रहेगा, दिया है वो जलता रहेगा। और क्योंकि उसके बाद अगर बात करें, ठंड भी इतनी पड़ जाएगी, उसके बाद 6 मई के महीने में खुलेंगे कपाट। हैं। अप्रैल मई के महीने में कपाट मई के खुल रहे हैं। महीने में बताया था। मई के महीने में जो कपाट खुलते हैं, जैसे आज दिया जलाकर जाएंगे, 19 तारीख को कपाट बंद होंगे। जो भी दिया जलाएंगे पुजारी जी, उनको रावल जी बोलते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के उससे चले आ रहे हैं, मठ से चले आ रहे हैं वो, तब से लेकर आज तक रावल जी ही दिया जलाते हैं, रावल जी ही आरती करते हैं यहाँ पे। जो रावल जी दिया जलाकर जाएंगे, 6 महीने बाद वैसा ही दिया जलता मिलेगा, वैसे ही फूल रखे मिलेंगे, कोई भी मुरझाया फूल नहीं मिलेगा। तो इसे आप भगवान का साक्षात विराजमान होना मान सकते हैं। और माना जाता है, जो 6 महीने हैं उसकी आरती भगवान नारद जी करते हैं। नारद जी यहाँ की आरती करते हैं भगवान जगन्नाथ जी की 6 महीने तक। इसलिए ये मान्यताओं के अनुसार ये दीवा हमेशा जलता मिलता है 6 महीने बाद। सरपंच साहब के सोच और विचार कैसे लगे आपके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि हालांकि बहुत से सरपंच बन चुके होंगे, किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि अपने गांव के प्रति, इन महिलाओं के प्रति की धार्मिक स्थानों पर उनको घुमाया जाए, ताकि वो भी दर्शन कर सके ऐसे ऐसे स्थानों के। क्योंकि वही बात है, निंदा चुगली में सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन हालांकि ऐसे धामों के हम दर्शन नहीं कर पाते। हालांकि हमें भी इतना मालूम नहीं था बद्रीनाथ, बद्री विशाल धाम के बारे में, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि दीपक कलरी जागीर सरपंच के साथ हम आएंगे और हम भी दर्शन कर पाएंगे या नहीं। लेकिन एक मन में लालसा थी कि देखना जरूर है काफी धामों को। लेकिन फिलहाल दीपक जी ने हमें बद्रीनाथ और बद्री विशाल में तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सरपंच साहब का, जिन्होंने हमारी टीम को ये